दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरी बहन आके खड़ी है और हम निकल रहे हैं डॉक्टर के पास। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था थोड़े दिन पहले, मैंने अपना ब्लड रिपोर्ट निकाला था। रिपोर्ट कुछ बराबर नहीं आई है तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। तो मैंने अपनी बड़ी वाली बहन को बोला था साथ में चल, क्योंकि मेरी दमनो ख़राब हो गई है। यहाँ पे बारिश बहुत है तो मेरी दमनो ख़राब हो गई है, उसको सर्विसिंग की ज़रूरत है। तो मैंने बोला चलेगी तो साथ में चल। तो हम जाएंगे आज ऑटो से डॉक्टर के पास। ऑटो में बैठ के कुछ बात करते हैं। ऑटो मिल गई है हमें और हम निकले हैं डॉक्टर के लिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले डाला था, ब्लड रिपोर्ट निकालने गई थी तो कि ब्लड रिपोर्ट निकाल रही हूँ, तबीयत ख़राब है, उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आया है। डॉक्टर को मैंने PDF भेजा था तो उन्होंने बोला आके दिखाओ। और थोड़ा मैंने टेंशन भी लिया है। टेंशन पता है किस चीज़ से आता है? जब हमारे पास काम नहीं होता है या हम किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं, सच पे बात करते हैं और उसका विरोध किया जाता है। इनलीगल लोगों को सपोर्ट किया जाता है, जो लोग इनलीगल प्रोसीजर करते हैं। और आजकल तो पता है आपको, जिसके पास पोस्ट है, पैसा है, उसकी सुनवाई होती है, गरीब इंसान की सुनवाई नहीं होती है। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर हम अपना घर रिपेयरिंग के लिए निकालते हैं तो उसका कोटेशन पहले ही निकालते हैं ना, कि हमें 2 माला घर बनाना है या 3 माला घर बनाना है, हमें किचन कहाँ बनाना है, बाथरूम कहाँ बनाना है, हम बजट पहले ही निकालते हैं। लेकिन जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, यहाँ हम जूनियर्स को, मैं फीमेल जूनियर आर्टिस्ट हूँ तो मैं उस मुद्दे पे बात कर रही हूँ कि हम फीमेल जूनियर आर्टिस्ट को हमें बोला जाता है कि आजकल है ना प्रोडक्शन के पास है ना बजट नहीं है जूनियर्स के लिए, जो कि सरासर गलत बात है। ठीक है ना, ये हमें स्कूल दिया जाता है, हम मेंबर्स को काम बहुत कम है, आउटसाइडर को काम ज़्यादा है। और मैं मेरी यूनियन में आवाज़ उठाई हूँ, मेरी लड़ाई सिस्टम से है, जिसके चलते मुझे शो कॉज नोटिस दिया गया था। मैंने उसका रिप्लाई लगाया था। फिर उसके बाद में मैंने ब्लॉग में महिला कलाकार संघ का नाम यूज़ किया था। अब मैं मेंबर हूँ तो मैं नाम यूज़ करूँगी ना, मेरे पास कार्ड है और मैं 20 साल से यूनियन में काम कर रही हूँ। तो इनका कहना है कि सोशल मीडिया पे आपने डाला है ना, जो हमारी महिला कलाकार संघ की कमेटी है, उसमें जो पोस्ट पे है हेमा अजीज खान प्रेसिडेंट, उन्होंने बाकायदे वर्कर के ग्रुप में मुझे धमकी दिया है कि तुमने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है तो मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन लूँगी, जो कि गलत है। मतलब ये धमकी देते हैं ताकि कोई वर्कर आवाज़ ना उठाए, इनकी दादागिरी चले और हमारा टर्म खत्म हो गया है इलेक्शन का। ये इलेक्शन नहीं करना चाहते। जो प्रेसिडेंट है वो वर्कर ग्रुप में डाल रही है मैसेज कि हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है कि लक्ष्मी गोस्वामी को काम ना दिया जाए। ठीक है ना, तो ये कमेटी जो है पूरी वो करप्ट है, ये इलेक्शन नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं मेरे ब्लॉग में ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले तक है ना हमारा एक अच्छा स्टेटस था, हमारा अच्छा नाम था। हम है ना काफ़ी मतलब बैकग्राउंड आर्टिस्ट, हम कोई छोटी चीज़ नहीं है। हमने जो हमारे जूनियर से हमारी फीमेल है, उन्होंने ना जाने कितनी मूवी में, सीरियल में, ऐड में, हर एक जगह काम किया है। और हमने 20 साल, मैंने 20 साल दिया है इंडस्ट्री को, मेरी बहन ने दिया है 19 साल। लेकिन आज है ना, वो कहते हैं ना गेहूं के साथ खून भी पिसा जाता है, तो मेरे साथ साथ मेरी बहन को भी घर बिठाया गया है, जो कि गलत है और मैं इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हूँ। और रही बात काम देने की या ना देने की, तो जो हमारा महिला कलाकार कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। हमारा साल का इलेक्शन है वो नहीं किया जा रहा है। और मैं सिर्फ मेरी लड़ाई ना तो किसी इंसान से है ना तो पोस्ट वालों से है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है। जो सिस्टम बिगाड़ा गया है, जो एक होता है ना सारथी जो यूनियन को लेके चलता है, वो होता है पोस्ट वाला जो रिप्रेजेंट करता है। जब हमारे रिप्रेजेंटर ही गलत है ना, उनसे कुछ भी बात किया जाएगा तो बोलेंगे तू 2019 में प्रेसिडेंट थी तो तूने क्या किया। मतलब घुमा फिरा के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते हैं बार बार। मैंने 2019 में प्रेसिडेंट थी, उसके नाते मैंने बहुत कुछ किया और जिस बेस पे ये मैटर कोर्ट में भी गया है। जो हमारी एस जनरल सेक्रेटरी थी जुलेखा खान, उन्होंने मेरे ऊपर केस डाला है, मतलब मुझे पार्टी बनाया है, केस ट्रेड यूनियन में डाला गया है। ठीक है ना, तो जब केस है कोर्ट के अंदर तो जो जज सुनवाई करेगा वो फैसला होगा ना। लेकिन बार बार मुझे हेमा अजीज खान की तरफ से वर्कर ग्रुप में धमकी आती है कि तेरा मैं ये करूँगी, तू प्रेसिडेंट थी, तूने हैंड ओवर लिया था, तूने ये किया, तूने वो किया, इस तरह की धमकी दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जब सोशल मीडिया पर डाला तब भी मुझे धमकी दी गई, हम नोटिस इशू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरा काम पूरी कमेटी ने मिलकर बंद कराया है, पूरी कमेटी। कल प्रेसिडेंट ने ये ग्रुप के अंदर, वर्कर ग्रुप पे जो जिसके एडमिन में खुद हूँ ट्रूथ, उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ें डाली है कि ये हमारे पूरे कमेटी का डिसीजन है। तो ये जो हमारे पोस्ट वाले हैं ये वर्करों के साथ खेल रहे हैं। ठीक है ना, ये उनको मोहताजी पे लेके आए, मुझे उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया है और हरेसमेंट करके रखा है।
और कुछ ऊंचे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे बहन बोला करते थे। बहन बोल के भरोसा जीते। अब मैं क्या बोलूँ और क्या नाम लूँ। अगर उनसे हम कुछ बात करते हैं या मैसेज करते हैं, उन्हें तो ऐसे फ़ोन पे बात करने में ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग करेगी, लेकिन खुद के मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। हालांकि वो मैसेज काम से रिलेटेड होता है, और अगर मैं यूनियन की लीडर हूँ और मुझे वर्करों ने चुन के लाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वर्करों के हक के लिए बात करूँ। लेकिन जो हमारे कमेटी वाले वो नहीं चाहते कि हम कोई भी उनके अगेंस्ट या किसी को सपोर्ट करते हुए बात करें। मेरे यूनियन में बहुत सारी चीज़ें इनवैलिड और इनलीगल तरीके से हो रही है, इनकी दादागिरी मनमानी चल रही है, ठीक है ना। तो इस मुद्दे पे मैंने अभी सोचा है कि ये मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी और हर पब्लिक, हर आवाम को बताऊंगी कि ये चीज़ें हो रही है यूनियन में। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है फिल्मी इंडस्ट्री चकाचौंध की इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, बहुत नाम है। तो मेरी बहनों भाइयों, जो लोग आते हैं बाहर से यहाँ पे हीरो हीरोइन यहाँ कुछ बनने के लिए, बहुत कम लोगों के स्टार अच्छे रहते हैं जो बन जाते हैं, नहीं तो लास्ट में वो जूनियर का कार्ड बनाते हैं, फीमेल या मेल, और जूनियर्स में काम करने आते हैं। तो यहाँ पे कुछ सालों पहले तक नाम था, इज्जत थी, शोहरत थी, काम था, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हमें गुमनामी के अंधेरों में ढकेल दिया गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हम गुमनाम हुए हैं उसका नाम रोशन हो, हमें भी नाम, पहचान और इज्जत मिले जैसे बाकी क्राफ्ट को मिलती है, ठीक है ना। हर एक क्राफ्ट पहले 32 थी, अभी तो 36 क्राफ्ट हो गई है। हर क्राफ्ट में लोग काम कर रहे हैं, उनको बजट की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ हम महिला और जूनियर को बोला जाता है बजट का प्रॉब्लम है, तो बजट का प्रॉब्लम नहीं होता है। और ना तो हमें डायरेक्ट बात करने दिया जाता है, हमें धमकी दी जाती है कि तुम डायरेक्ट प्रोडक्शन में या प्रोड्यूसर से बात करोगे तो तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। और बिना कुछ किए एक नॉर्मल काम मांगने पे मुझे घर बिठा दिया गया है, मेरी बहन को घर बिठा दिया गया है। मेरी बहन भी सिंगल पेरेंट्स है, सिंगल मदर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दवे का खर्चा रहता है, घर के खर्चे हैं, लेकिन ये वो सब चीज़ें नहीं देखते। जो लीडर है वो सब लीडरी कर रहे हैं, इनलीगल तरीके से यूनियन चला रहे, टेंशन ले लेके मेरा तबीयत खराब हो गया, रिपोर्ट्स निकाली हूँ, जा रही हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन जो चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती थी। अभी और भी चीज़ें हैं जिनका धीरे धीरे मैं अपने ब्लॉग में खुलासा करूँगी, ठीक है ना। मैंने पेपर वर्क किया है, फिलहाल अभी तक कहीं पर सुनवाई नहीं हुई है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कुछ सुनवाई होवे, वो भी मैं आप लोगों को अपडेट डालूंगी। ये लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे मत डालो, क्यों मत डालो भाई? आप गलत काम मत करो ना, इनलीगल काम मत करो। जो वर्कर का हक है वो उनको दो, वर्कर का हक मिलेगा तो हम नहीं डालेंगे, ठीक है ना, और नहीं मिलेगा तो हम डालेंगे। अगर आपको इतना डर है तो ऐसी चीज़ें मत करो ना। लोगों को धमकी दे रहे, डरा रहे, गिड़गिड़ाने लगाते, सॉरी बोलने लगाते, और ये मेरे साथ 4 साल से हो रहा है, 3-4 साल से, 2020 से। चलो तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद में भी जब काम शुरू हुआ है तो ये हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बाकी कमेटी तो चेंज होती है, लेकिन हेमा अजीज खान और 1-2 लोग हैं वो तो चेंज ही नहीं होते, वो रहते हैं और उनकी दादागिरी तानाशाही चलते रहती है। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि हेमा अजीज खान चेंज नहीं होती है, तो बहुत जूनी लीडर है हमारी नसीम आपा, जो कि जनरल सेक्रेटरी है। मैंने उनको 2-3 बार फ़ोन किया। वो उनका फर्ज क्या है, या कोई भी पोस्ट वाले का फर्ज क्या है, किसी वर्कर पे जब एक्शन लिया जाता है तो उसे यूनियन की तरफ से कॉल करके बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है। मेरे साथ में जो हमारी प्रेसिडेंट है उसने दादागिरी की, वर्कर के ग्रुप में अपशब्द यूज़ किए, गाली गलौज किया, मैंने भी रिप्लाई किया, ठीक है ना। जब आप हमें 10 गालियाँ दोगे तो हम भी देंगे। तो मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली, लेकिन उसके बाद में भी जो शहनाज बाबर है प्रेसिडेंट, वो बार बार गाली पे गाली दे रही है, इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है, जिसके लिए मैंने एनसी डाला हुआ है। एनसी भी डाला, जो हमारा मदर बॉडी फेडरेशन है, मैंने फेडरेशन में भी पेपर वर्क किया है, ठीक है। तो मुझे अभी तक का रिप्लाई नहीं मिला है, सब बिजी है, हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है प्रोसीजर में, तो टाइम लग रहा है, जिसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इनकी तरफ से बोला जाता है हाँ कितना भी पेपर वर्क कर ले क्या होगा, और इन्होंने इनलीगल तरीके से शो कॉज नोटिस दिया है। जबकि किसी वर्कर के लिए शो कॉज नोटिस जब इशू किया जाता है तो वर्करों को एजीएम लगा के बताया जाता है, पूछा जाता है। और हमारी 11 की कमेटी है, 11 की कमेटी में से इन्होंने सिर्फ 6 की कमेटी को मान्यता दिया है। चलो तुमने 6 को मान्यता दिया है, लेकिन इलेक्शन का टर्म था, जब इलेक्शन हुआ था तो बोला गया था 1 साल में होगा, जबकि हमारा जून में इलेक्शन हुआ था, जून में टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, 3-4 महीने ऊपर गया है। तो इन्हें इलेक्शन नहीं चाहिए, तो इन्हें किस बात का डर है? आप एक तो काम ऐसे ऐसे करते हो, फिर डरते भी हो इलेक्शन से, फिर तुम चाहते भी हो कि इंसान सोशल मीडिया पे ना बोले, ठीक है ना। तो जो है हमारे पोस्ट लेके बैठे हैं
6 लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो 3 मेन पोस्ट पे है, नसीम आपा जनरल सेक्रेटरी, शहनाज बाबर प्रेसिडेंट और हेमा अजीज खान ट्रेजरर, इन लोगों की तरफ से सब इनलीगल और इनवैलिड काम में हो रहे हैं। ठीक है ना। पहले तो हमारे यूनियन में जो मेंबर्स बनते थे वो कम एज के बनते थे, इन्होंने इलीगल तरीके से 40-40, 45-45 साल की औरतें मेंबर बनाना चालू किया, जिसके वजह से हमारे जो जूने मेंबर है ना, उनको काम नहीं है। ठीक है। बार बार हमको धमकाया जाता है कि जीआर आया है तो हमका आया है तो ये हुआ है, ये हो गया है, कौन सा ट्वीट क्या क्या तो बोलते हो गया है, जिसका कोई लिखित में प्रूफ नहीं है, सिर्फ ये वर्बली और धमकी दी जाती है। ठीक है ना। आज के टाइम पे इतना काम है, वेब सीरीज, मूवी, सीरियल, है ना, डॉक्यूमेंट्री, यूट्यूब की पिक्चर है, इतना काम है, लेकिन वो काम हम तक नहीं पहुंच रहा है। और क्यों नहीं पहुंच रहा है, वो रीज़न तो ये पोस्ट वालों को ही पता होगा ना कि क्यों नहीं पहुंच रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ मानती हूँ, जब आपको ऊपर वाले ने नवाजा है कि आप किसी 100 लोगों का पेट भर सकते हो, फिर भी आप 2 लोगों को घर बिठाए हो, उनका पेट मार रहे हो, तो आप बड़े इंसान में आपकी गिनती आती है या छोटे इंसान में आपकी गिनती आती है? क्योंकि अगर एक रोड पे चलता इंसान है ना, जो 10,000 12,000 की पगार पे काम कर रहा है, लेकिन वो भी किसी पे रास्ते चलते किसी को भूख लगा रहता है तो अपना नहीं वाला उसको खिलाता है। लेकिन यहाँ पे तो जो लखपति करोड़पति है वो तो एक डेली वेजेस वर्कर का हक छीन रहे। ठीक है ना। उनको अगर काम नहीं देना भी हक छीनना होता है। ठीक है। आज आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन वो किस काम का कि आपने किसी का एक दिन का एक वक्त का रोटी छीन लिया। तो ये सब बातें हैं। चलिए, मेरा हॉस्पिटल आ गया है, मैं हॉस्पिटल से निकल के देखती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला, फिर आगे कंटिन्यू करूँगी और आपसे बातें करूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी ऑटो जा रही है हॉस्पिटल की तरफ। ऑटो से मुझे याद आया, 2014 से हमारी यूनियन में पेमेंट नहीं बढ़ी है। ठीक है ना। ऑटो का किराया 2 बार बढ़ चुका है। कहाँ जाएंगे, डेली वेजेस कैसे क्या करेंगे? पोस्ट होल्डरों को तो खाली अपना ही पड़ा है, कैसे हमारी सत्ता बची रहे, बाकी दुनियादारी लेना नहीं है, जो बोलेगा उससे पीछे लग जाते। मैं भी घर पे आई, घर पे आने के बाद में ग्रुप ओपन किया तो मेरे नाम से ही हेमा अजीज खान टीआरपी लिए जा रही थी, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग डाल रही है। ठीक है ना। करना तो कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी है। ये मैं हॉस्पिटल रिसेप्शन पे पहुंची थी, वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया, फिर उसके बाद में सब वेटिंग में थे, हम भी वेटिंग में बैठ गए। मेरे डॉक्टर बहुत नामचीन डॉक्टर है और मैं इनके पास से ही सारे ट्रीटमेंट करती हूँ। ये फाइनली मेरा नंबर आया, फिर ऊपर जाके पता चला ऊपर अलग वेटिंग है। फिर वेटिंग किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, सब रिपोर्ट्स में कुछ चीज़ें कम ज़्यादा थी, वो हिसाब से उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, इंजेक्शन वगैरह दिया लिख के, वो सब मुझे लेना है। और हम लोग दोनों बहनें बैठे थे वहाँ पे, दवा वगैरह लेके मैं आ गई घर पे। घर पे आने के बाद ग्रुप में ओपन किया तो बाबा 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 बाबा, ऐसी टीआरपी ली जा रही है कि पूछो ही मत। और भी बहुत सारे खुलासे करूँगी, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में इसी तरह। ठीक है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लक्ष्मी गोस्वामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ऊपर वाला आप लोगों को खुश रखे और अच्छा रखे। बाय बाय सबको, लव यू मेरी यूट्यूब फैमिली।